नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि अस्थमा के पेशेंट कौन कौन से फूड आइटम्स अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कौन कौन से फूड आइटम्स उन्हें अपने डाइट से हटाने हैं, ताकि उनके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल्ड रहें और उनको अननेसेसरली जो एग्रावेशन है वो ना फेस करनी पड़े। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फूड आइटम्स हमें अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, तो सबसे पहला जो है हमारे पास पॉइंट वो ये है कि ऐसे फूड आइटम्स जो कि विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होते हैं, हमें उनको अपने डाइट में ऐड ऑन करना है। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, तीनों ही विटामिन्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। साथ ही साथ ये तीनों विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, जिसके वजह से जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें जो स्वेलिंग है वो कम होती है और आपके जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होने लगते हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो आपको विटामिन सी अगर चाहिए तो आप अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं एप्पल्स के अलावा आप ब्रोकली भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने विटामिन ए अपने डाइट में चाहिए तो आप जो है उसके लिए गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैरेट का जूस ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कैरेट के जूस में आप एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो है वो नहीं डालेंगे। इसके साथ ही विटामिन ए आपको और बाकी की चीज़ों में मिल सकता है, जैसे कि टोफू के अंदर भी विटामिन ए एक सर्टेन अमाउंट में पाया जाता है, तो अगर आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में टोफू इंक्लूड करते हैं वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए विटामिन ई, तो विटामिन ई आपको मिल सकता है सोक्ड आलमंड से, यानी कि बादाम से। बादाम के अलावा ये आपको हेज़लनट से मिल सकता है, पीनट से मिल सकता है, यानी कि मूंगफली से मिल सकता है। तो अगर आप रात भर बादाम को भिगो के रखते हैं और मॉर्निंग में उसको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, तो आप जो है वो डायरेक्टली कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जो 2 मिनरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थमा के पेशेंट के लिए, उसमें एक है सेलेनियम और दूसरा है मैग्नीशियम। सेलेनियम अगर आपको अपने डाइट में चाहिए तो आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको पूरे 7 डेज जो है वो फिश कंज्यूम नहीं करना है। आप हफ्ते में 2 बार जो है फिश का सेवन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो आप दूसरी फूड आइटम ऐड ऑन कर सकते हैं सेलेनियम के लिए, वो है बनानास। आप जो केला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बनाना है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्राउन राइस है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को भी लेटर स्पाइक ऑन नहीं करेंगे। तो अगर आप अस्थमा के साथ साथ डायबिटिक भी हैं तो ये दोनों चीज़ों में ही आपको मैनेज करने में हेल्प करेगा। मैंगनीज की कमी को पूरा करने के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हैं डार्क चॉकलेट, लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो डार्क चॉकलेट है उसके अंदर जो एडेड शुगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो डार्क चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें। आप मॉडरेशन में अगर डार्क चॉकलेट कंज्यूम करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप टोफू भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो टोफू है वो विटामिन्स, मिनरल्स और साथ ही साथ प्रोटीन भी आपकी बॉडी के अंदर उनकी कमी को पूरा करेगा। तो जो प्रोटीन है आपको डाइट में वो भी मिलेगा। प्रोटीन के साथ में आपको विटामिन्स भी मिलेंगे और मैग्नीज भी मिलेगा। तो टोफू को अपने डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। अब ये तो हो गए ऐसे फूड जो आपको अपने डाइट में ऐड करने हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो कि आप हो सकता है कि कंज्यूम कर रहे हैं और ये आपके अस्थमा के सिम्टम्स को एग्रावेट कर रहा है। इसमें सबसे पहला आता है सल्फाइड। सल्फाइड एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है जो कि मोस्टली अल्कोहल के अंदर डाला जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो अगर आप वाइन कंज्यूम करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप वाइन को कंज्यूम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सल्फाइड एडेड है ये आपके बॉडी के अंदर एक ट्रिगर का काम कर सकता है, एक इरिटेंट का काम कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे आपने फूड आइटम अवॉइड करनी है वो है ऐसे फूड आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड होते हैं। तला भुना खाना अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये मैक्सिमम सभी पेशेंट्स के लिए एक तरीके से बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जाके गैस बनाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होगी, आपका जो डायफ्राम है उससे प्रेशर पड़ेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हों, जैसे कि एक्स्ट्रा कलर्स या फिर किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस या फिर कोई भी अजीनोमोटो प्रकार का जो भी कंपोनेंट अगर हमें मिलता है, तो ये सारे जो है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये प्रिजर्वेटिव्स, ये सभी आपकी बॉडी में ट्रिगर का काम करते हैं और आपके अस्थमा के सिम्टम्स को एग्रावेट करते हैं। तो अगर आप अपने डाइट में इनमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आज ही से लेना बंद कर दीजिए।
साथ ही साथ आप एक हेल्दी डाइट लीजिए जिसके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रॉपर मात्रा में हो, और साथ ही जो हमने इस वीडियो के शुरुआत में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस किए हैं वो भी आप अपने डाइट में ऐड करें, तो आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रही है। अगर आप इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आप अस्थमा का कोई भी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम आपको अस्थमा के सिम्टम्स में रिलीफ दिलाने में मदद कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।